फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम बाल विकास व अभिज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक बाल विकास व अभिज्ञान। पहला क्वेश्चन हमारा है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्व तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। ऐसे अभिप्रेरक जो जन्म से ही किसी व्यक्ति में मौजूद रहते हैं, जैसे नींद, भूख, काम आदि, इन्हें मनोवैज्ञानिकों ने जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखा है तथा अर्जित प्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा गया है जिन्हें व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है, जैसे कि अनुमोदन, उपलब्धि, सत्ता, चिंता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवाद। अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से ही नहीं अपितु उद्दीपनों के बीच के संबंधों से के अचानक समझने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? विलियम जेम्स, एबिंगहास, स्किनर या बार्टलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा एबिंगहास। एबिंगहास मनोवैज्ञानिक जी ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीखने के नियम दिए हैं पावलव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने। तो सीखने का नियम हमारे थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया था। उन्होंने सीखने के नियम की व्याख्या इस प्रकार की थी कि जो सीखने का मुख्य नियम था उसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। कौन कौन से नियम? एक था तत्परता का नियम, एक था अभ्यास का नियम और दूसरा था प्रभाव का नियम। उसके बाद जो सीखने के सहायक नियम उन्होंने दिए थे उनमें आता है मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम एवं साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीखना है क्या? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर ये सभी। तो सीखना ये सभी है, व्यवहार में परिवर्तन भी सीखना है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी सीखना है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? तो यह कथन रॉस महोदय द्वारा दिया गया है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो चलिए देखते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वतावस्था तक विकसित हो रहे बालक का अध्ययन इस आधार पर जोर देकर किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है कौन? क्या है? अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, बालक या फिर विद्यालय। अगर आपने मेरी थ्योरिटिकल पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर ये सभी। तो अच्छी स्मृति की ये सारी पहचान है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शीघ्र पुनः स्मरण भी अच्छी स्मृति की विशेषता है, अच्छी धारणा भी अच्छी स्मृति की विशेषता है और शीघ्र पहचान भी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने या बिने साइमन जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिने साइमन महोदय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था की लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। 5 वर्ष तक की अवस्था या शैशवावस्था मस्तिष्क तथा शरीर के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। इस अवस्था में बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त जितनी भी शिक्षण विधियां दी गई हैं वो उत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन है या फिर उपयुक्त सभी पर। तो बाल विकास में प्रक्रिया पर भी बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है लैमार्क का, डार्विन का, हैरिसन का या फिर मैकडूगल का। तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या फिर अभिक्षमता का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट बुद्धि का। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो संवेगात्मक विकास है उसको प्रभावित करने में शारीरिक स्वास्थ्य भी है, थकान भी है और मानसिक योग्यता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है किसका? हरलॉक जी का, टीपी नन का, मैकडूगल का या फिर रॉस का। तो इसका आंसर हो जाएगा हरलॉक का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर व्यक्तित्व समायोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार का परिमार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाणी दोष नहीं है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापना और नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। तो देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, येन किन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या फिर सांस्कृतिक मूल्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येन किन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या फिर मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। अब आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है?
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित कौन व्यक्ति कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। किस प्रकार का? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलात्मक व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता बनेंगे की भूमिका का निर्वाह करेंगे या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन कौन सा? पहला अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और चौथा परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। और भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो अनुबंधन का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है और परिपक्वता का सिद्धांत भी भाषा विकास का सिद्धांत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माय न्यू वीडियो।